अधिक अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों उस वेश्या के साथ रहता था, और वो भी अपनी पत्नी को छोड़ करके। हित्वा बाला सती, मेरी पत्नी जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वो सती थी। जब मैंने उसको घर से निकाल दिया फिर भी उस बेचारी ने और किसी के साथ विवाह नहीं किया, वो जीवन भर ऐसे ही रह गई। वो बाला थी, अभी किशोरी थी, छोटी अवस्था की थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका त्याग कर दिया, सती का त्याग किया। और त्याग किसके लिए किया? इस सुरापी के लिए, जो सूरा पीती है, जो हमेशा मदिरा पीती थी और हमेशा मांगा करती थी हमको ये वैरायटी लाओ वो लाओ, हमेशा शराब पीती रहती थी, उसके साथ मैं रहा है। सुरापी असत्य अगाम, एक तो सुरा पीने वाली थी, मदिरा पीती रहती थी बराबर, और दूसरे वो असती थी, वो तो हम में कोई अनुरक्त थी नहीं। हमारे साथ रहने के पहले वो कितने पुरुषों के साथ रह गई थी, वो कुलटा, वो असती वेश्या। मैं अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके उस असती कुलटा के साथ रहा है। मेरा जीवन सज्जनों के द्वारा गर्हित है, निंदित। इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर लागू करना चाहिए सिद्धांत को, कि भगवान ने कर्मानुसार जिस स्त्री के साथ विवाह लिख दिया, विवाह हो गया है, तो यही समझना चाहिए कि हमारे लिए यही सबसे सुंदरी है, सबसे गुणवती है, और दूसरी स्त्री काल है, कलंक है कुल के लिए। वास्तव में भागवत की कथाओं को अपने पर लागू करना चाहिए। अगर किसी पुरुष से इस तरह की भूल हुई हो तो उसे भी अनुताप करना चाहिए कि ओहो, मैंने अपनी पत्नी का तिरस्कार किया और दूसरे दुष्चारणी के साथ मैंने संग किया। तो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के साथ किसी ने कभी भी कोई संग किया तो इसका मतलब है कि वो तो दुष्चारणी होगी ही, इसमें संदेह नहीं है, यही प्रूफ है। तो अपनी पत्नी से संतोष करना चाहिए मनुष्य को। अजामिल जब पश्चाताप कर रहा है तो सबसे बड़ा पश्चाताप यही है कि मैंने बहुत नीच स्त्री के साथ जीवन बिताया। जब हमें जीवन बिताना ही है किसी न किसी के साथ, तो अपना संगी बहुत श्रेष्ठ चुनना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई हो, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना चाहिए और उसके साथ जीवन बिताना चाहिए। तो अजामिल शुद्ध सती स्त्री को छोड़कर के असती वेश्या के साथ रहा, इसलिए उसे बहुत अफसोस हो रहा है। कह रहा है मैंने कुल में दाग लगा दिया, हमारे पूरे परिवार में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ था, और सज्जनों के द्वारा मैं धिक्कृत हूं, निंदित। इसके बाद अफसोस हो रहा है अपने माता पिता के साथ इसने जो क्रूरता का व्यवहार किया है वो याद आ रहा है। वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधो तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्तौ अकृतज्ञेन नीचवत्। हाय हाय, हमारे माता पिता वृद्ध हो गए थे जब मैं इस वेश्या को लेकर के आया घर में, तो उस समय हमारे माता पिता वृद्ध हो गए थे, मैं एक ही पुत्र उनका हूं। नान्य बंधु, हमारे माता पिता के दूसरे कोई बंधु नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे, मैं ही एक पुत्र था, मैं ही पुत्र हूं। लेकिन हमारे माता पिता वृद्ध हो गए थे और अनाथ थे, उनका रक्षक, उनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था। और नान्य बंधु, उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई संबंधी नहीं रह गया था, मैं ही केवल था। वे हमको जन्म देने वाले, हमारा पालन करने वाले, हमको पढ़ाने वाले हमारे माता पिता, हमारे दुर्व्यवहार को देख करके, वेश्या के साथ जब मैं उसी घर में रहता था तो तपस्वी न, वे तप्त रहते थे, दुखी रहते थे हमारे व्यवहार को देखकर, हमेशा चिंतित रहते थे हमारे आचरण के कारण। तो मैं उनको, उनकी सेवा तो किया नहीं,
कुछ भी उल्टे अपने आचरण से उनको जीवन भर और दुखित किया और अकृतज्ञ मैं था। उन अकृतज्ञ का अर्थ होता है कि हमारे प्रति माता पिता ने जो किया है मैं कभी उसकी याद नहीं किया, कभी उसका बदला नहीं चुकाया, माता पिता की सेवा नहीं किया। नीच वक्त वो नीच की तरह, नीच मतलब म्लेच्छ आदि की तरह मैंने माता पिता की सेवा नहीं की है। उनको कितना प्रेम से बड़ा किए, पाले पोसे। खास करके माँ का जो उपकार है वास्तव में मनुष्य कैसे भूल जाता है, ये आश्चर्य की बात है। जीवन में माता पिता के उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए। उसको कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ किए हुए को जो जानता है, कृतम जानाति इति कृतज्ञ, किए हुए उपकार को जानना चाहिए। जो नहीं जानता है उसको कृतज्ञ न कहो। तो मैं कृतज्ञ नहीं हुआ, उनको त्याग दिया, उस रंडी को ला करके घर में रखा और अपने माता और पिता को त्याग दिया। उनको एक समय भोजन नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, कुछ नहीं पूछा। बीमार होने पर उनके पास गया नहीं, न दवाई दिया, न कुछ भी पानी तक नहीं दिया। मैं ऐसा नीच व्यक्ति हूं। इस प्रकार से अपने अशुभ का स्मरण हो रहा है। जिनके माता पिता अभी हैं उनको चाहिए कि वे सेवा कर लें उनकी। भागवत में तो यहाँ तक लिखा गया है कि माता पिता की सेवा से भगवान प्राप्त होते हैं, ऐसा लिखा गया। और वह वाक्य साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण बोले हैं। जब कंस का वध किए भगवान तो कारागृह में गए देवकी वसुदेव को छुड़ाने के लिए, और छुड़ा करके उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि बहुत अफसोस की बात है माँ पिताजी कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, मैं जन्म लेते ही दूर हो गया आपसे। भगवान रो रहे, आप लोगों ने इस शरीर को जन्म दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं ऐसा हुआ कि आपके पास आ नहीं सका, तो हमें क्षमा करेंगे। तो उसी संदर्भ में भगवान ने कहा है कि यदि माता पिता प्रसन्न होते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। मनुष्य भाव में, मनुष्य लीला में भगवान बोल रहे हैं। तो जिनके माता पिता जीवित हों उनको चाहिए कि वे उनकी सेवा करें। कुछ लोग बिना मतलब के माता पिता से चिड़े रहते हैं, कहते हैं कि वो तो हमको मानते ही नहीं, दूसरे लड़के को मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कई तरह की शिकायत ही करते हैं। लेकिन हमेशा सुधि लेते रहना चाहिए, भेजते रहना चाहिए, कुछ पैसा, कपड़ा, और कभी कभी स्वयं जा करके 2-4 दिन रह करके उन्हें सांत्वना देना चाहिए। यह कर्तव्य है। हम लोग कथा सुन रहे हैं तो कथा के द्वारा अपने पर ये सिद्धांत लागू करके देखना चाहिए कि हम कितना अजामिल हैं और कितना नहीं हैं। ये देखना चाहिए कितना परसेंटेज हमें अजामिलत्व है, देखना चाहिए और बचना चाहिए। वास्तव में कितनी दुख की बात है कि वो वेश्या को ला करके घर में रखा था, उसके लिए कितना काम करता था, न्याय से धन लाता था, और माता पिता उसी गांव में थे, घर से निकाल दिया था। वो कुटिया बना करके रहते थे और जलते थे कितना शोक में कि हमारा बेटा वेश्यागामी हो गया। लोक में निंदा हो रही थी, सब जगह बेइज्जती हो रही थी, कुल खानदान की सब जगह। फिर भी लेकिन उस समय इसको पता नहीं चला। जब भगवान में भक्ति उत्पन्न हुई तब इस समय सारा दोष याद आने लगे कि हमने ये किया वो किया। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृषदारुणे धर्मघ्ना कामिना जत्र विंदन्ति जंजातना। निश्चित था कि मैं नरक में गिरने वाला था।
अब इस विषय में संदेह क्या था? जिसके गर्दन में जम्पास बंध चुका था, अब उसके विषय में क्या संदेह था? कहता है निश्चित में गिरने वाला था। पतिश्यामी भविष्यवाचक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि मैं गिरने ही वाला था। निश्चित, जहां उस नरक में जहां धर्मघ्ना, धर्म को तोड़ने वाले, धर्म का उल्लंघन करने वाले कामीन और इंद्रियों के भोगों में रहने वाले पापी लोग, जिस नरक में जम जातना विंदन्ति, जम जातना भोगते हैं, दुख भोगते हैं, उन नरकों में मैं निश्चित गिरने वाला था, इसमें कोई संदेह नहीं। अथवा कोई आचार्य कहते हैं कि अभी भी इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं निश्चित गिरूंगा। एक बार बच गया तो क्या हुआ, लेकिन अब गिरूंगा। इतना पाप किया हूं कि बचूंगा नहीं, गिरूंगा। लेकिन इस घटना पर, जो आज उसके सामने घटना घट गई है, इस घटना पर विचार करके कह रहा है कि नहीं, मैं निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया था, इसीलिए मरते समय मेरे मुख से भगवान का नाम आ गया। इस तरह से कह रहा है। तो पहले उस दृश्य के विषय में सोच रहा है, किमिदं स्वप्नया हो स्वेत साक्षात दृष्टमिहाद्भुतम। क्या मैं ये सपना देख रहा था? क्या मैं सपना देख रहा था कि 3 भयंकर लोग आए, हमको बांध करके खींच रहे थे, और 4 सिद्ध आए जो हमें छुड़ा दिए? ये मैं साक्षात जाग करके देख रहा था कि सपना देख रहा था? इतना अद्भुत दृश्य उसके सामने हुआ है कि एक बार तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अपने पूर्व जीवन के पापों की याद जब आ रही है तो ये सोच रहा है कि शायद सपना देखा होगा। मैं कैसे ऐसे बच सकता हूं नरक से? लेकिन साक्षात देखी हुई बात को सपना कैसे कहा जा सकता है? तो वो कहता है कि साक्षात दृष्टम यह, तो क्या मैंने साक्षात देखा है क्या? तो विचार करके, घर द्वार को देख करके इधर उधर, अंत में यही कहता है, नहीं नहीं, ये सपना नहीं था, ये सपना नहीं था। सचमुच में जमराज के दूत आए थे, क्योंकि वो रस्सी कटी हुई वहीं गिरी थी। यदि वो रस्सी भी सूक्ष्म होती है, लेकिन अजामिल के घर में कई टुकड़ा होकर के रस्सी पड़ी, और देख करके कह रहा है कि नहीं नहीं, ये सच्ची घटना है। को जाता अद्वितीय माम विकर्षण पाशपाणय, जिनके पानी में हाथ में पास था, रस्सी थी, वे तीनों कहाँ चले गए? जो हमको व्यकर्षण, माम व्यकर्षण, जो उसको खींच रहे थे नरक में ले जाने के लिए, वे लोग कहाँ चले गए? ये कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए? पता नहीं, फिर आएंगे कि क्या करेंगे, ऐसा मन में हो रहा है। वो कहाँ चले गए? और फिर उन चारों दूतों के विषय में सोच रहा है। अथ ते क्व गता सिद्धाश्चत्वारश्चारु दर्शनः व्यमोचयन् नियमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः। और वे चारों देवता कहाँ चले गए जो अद्भुत दर्शन है, जिनका दर्शन बड़ा सुंदर था, जो बहुत सुंदर थे, वे कहाँ चले गए? मैं इनसे पूछ भी नहीं सका कहाँ उनका स्थान है, कहाँ गांव है। जो हमको छुड़ाए, जब मुझको पास में बांध करके भुवः अधः, पृथ्वी के नीचे खींचा जा रहा था, मतलब नरक में ले जाया जा रहा था, उस समय हमको जो बचाए पास को काट करके, ये चारों सिद्ध कहाँ चले गए? इस तरह की जिज्ञासा हो रही है। ये 3 भयानक पुरुष कहाँ चले गए और चारों सिद्ध कहाँ चले गए? नरक है, पृथ्वी से नीचे है, दक्षिण दिशा में, गर्भ समुद्र के ऊपर। इसीलिए आज भी जो लोग जल देते हैं मरे हुए लोगों को, तो दक्षिण दिशा में ऐसे जल देते हैं। तो कह रहा है कि अधः भुव, पृथ्वी से नीचे दक्षिण दिशा में जो मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? और जो मुझे छुड़ाए उन 3 भयानक पुरुषों से, वे कहाँ चले गए?
तो इस तरह से पापों की याद किया, फिर उनकी जिज्ञासा कर रहा है। तो अब जो भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ है, तो इस पर वो कह रहा है कि अथापि में दुर्भगस्य विबुद्धो तम दर्शने भवितव्यम मंगले न जनात्मा में प्रसीदति। निश्चित ही मैंने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य किया होगा, भगवान की भक्ति किया होगा, इसी से मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन हुआ, जिन्होंने मुझे मृत्यु से बचाया, जो इतना सुंदर है। उन चारों का जो दर्शन मुझे हुआ, निश्चित ही यह मेरे किसी पुण्य से हुआ। मैंने भगवान की भक्ति जरूर किया होगा, नहीं तो इन देवताओं का दर्शन नहीं हो सकता था। इस निष्कर्ष पर आए प्रभुपाद जी। इस परपोर्ट में लिखते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कय और मात्र साधु संग सर्व सिद्धियां। जब तक मनुष्य जीवन के में बहुत पुण्य नहीं होता है, सुकृत नहीं होता है, तब तक शुद्ध वैष्णव का दर्शन नहीं मिलता है। बहुत भाग्य से होता है। तो अजामिल कह रहा है कि भवितव्य मंगलेन जनात्मा में प्रसीदति। मैंने कुछ मंगल किया था। मंगल का अर्थ होता है भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि अकस्मात भगवान के पार्षदों का दर्शन होना बिना पुण्य के नहीं हो सकता। श्रीलजीव गोस्वामी ने लिखा है कि अजामिल शुरू में भक्त था, इसी जीवन में वो एक भक्त था, लेकिन अकस्मात पतन हो गया। तो पिछली की गई भक्ति ने उसको इस तरह पुनः भक्ति में लगा दिया। और अजामिल स्वयं भी कह रहा है कि मैंने कोई न कोई मंगल जरूर किया था, इसलिए भक्तों का दर्शन हुआ, पार्षदों का दर्शन हुआ। यदि मैंने पुण्य नहीं किया होता, अच्छा काम नहीं किया होता, तो अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचे वृषभी पते है वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुमिहार्हते। अन्यथा यदि मैंने पुण्य नहीं किया होता, तो मैं भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर पाया होता। जिह्वा वक्तु न यह अर्हति। तो इसलिए यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि जो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है, पुण्य नहीं किया है, उसके जीभ पर भगवान का नाम नहीं आ सकता। और वह अभी म्रियमाण अवस्था में। तो मैं असुच्य, मैं अशुद्ध हूं और वृषली पति हूं, मैं वेश्या का पति। पति शब्द का अर्थ पालन पोषण करने वाला। मैं वेश्या के लिए कपड़ा लाया, गहना लाया, घर बनाया, सब किया, लगा रहा, वेश्या के पालन में लगा। ये बहुत बड़ा पाप है। वेश्या गमन कर लेना और चले जाना दूसरी बात है, लेकिन वेश्या को ही पत्नी के रूप में रहकर जिंदगी भर पालन करना, ये और कई गुना नीचे का काम है। ये बारंबार कह रहा है कि मैं वेश्या का पति। तो वेश्या का पति होगा, वो कितना फजीहत में रहेगा। वेश्या की मांग होगी, उस वेश्या के कितने लोग प्रेमी होंगे, लेकिन एक मान लीजिए पति हो जाए, तो पति का मतलब सारा उसका सप्लाई वही करेगा, वस्तु वही देगा, और वो प्रेम करेगी बहुत लोगों से। तो ऐसा बेवकूफ है कि अपने को कह रहा है मैं वृषली पति था, असुचि था और म्रियमाण था, जब बोलने की शक्ति नहीं थी। उस समय भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर कैसे आ गया? निश्चित ही मैंने कोई पुण्य किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का नाम जो लोग बोलते हैं वो निश्चित पुण्यात्मा है, क्योंकि बिना शुभ कर्म किए भगवान का नाम जिह्वा पर आ ही नहीं सकता। ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं भगवान का नाम बोलिए बोलिए, लेकिन नहीं बोलते। खास करके
किसी पंथ में चिपके हुए आदमी कोई न कोई धार्मिक पंथ पर जाकर फंस गए हैं, तो वे लोग जप नहीं करते। साधारण जनता तो जप करने लगती है, लेकिन वे लोग तो नहीं कर सकते। तो वो कई जन्मों का जब पाप उदय होता है, तब आदमी दूषित पंथ में दाखिल होता है, दीक्षित होता है। ये समझ लीजिए कि वैष्णव पंथ के अलावा जितने भी पंथ हैं दुनिया में, मनुष्य के पापों के कारण अनुमति लगती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, 11 स्कंध नहीं 12 स्कंध में। बहुत पाप है का उदय होता है तब। एक व्यक्ति देखा मैं एक जगह पर 5 साधुओं की सेवा कर रहा था, और वे साधु बिल्कुल भगवान का नाम नहीं बोलते थे, भगवान के मंदिर में प्रणाम भी नहीं करते थे। तो मैं एक भक्त के साथ बैठा था, तो उस भक्त ने पूछा कि महाराज ये जो सेवा कर रहा है साधु समझ करके इनको, इसको फल मिलेगा कि नहीं? तो हमसे तो मैं तो पहले कहा कि मैं क्या जानता हूँ, मैं फल देने वाला थोड़े हो कि जानता हूँ कि क्या फल मिलेगा। जमराज जी जानते हैं, चाहे परमात्मा जानते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन वो कहे नहीं आप शास्त्र से कुछ कहिए कि इनको कुछ फल मिलेगा कि नहीं। मैं कहा कि इसके करोड़ों जन्मों के पापों का फल अभिमुख हुआ है, इसीलिए इसको सेवा मिली है ऐसे कंडम लोगों को। तो वो कन्विंस हो गए भक्त है, ठीक कहते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे नालायकों की सेवा इसको मिली है जो भगवान के भक्त नहीं है, और साधु बन करके पूजा ले। लेकिन वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भगवान कृष्ण की सेवा का सौभाग्य मिलता है, या भगवान कृष्ण के भक्तों की सेवा का सौभाग्य मिलता है। वास्तव में करोड़ों करोड़ों जन्म का पूर्ण उदय होता है, तब कृष्ण भक्तों की सेवा का अवसर मिलता है। नहीं तो आदमी तो सेवा तो हर एक जोनी में कर ही रहा है, किसी न किसी की सेवा कर रहा है। जब सेवा ही करनी है, कुछ धन लगाना है, देह लगाना है, वाणी लगानी है, मन लगाना है, तो क्यों नहीं कृष्ण के भक्तों की सेवा में बिताया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो खास करके कृष्ण भक्त का मतलब है जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, प्रचार करते हैं, वही वास्तव में भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं। तो उनकी सेवा में जीवन बिताना चाहिए। तो भगवान की डायरेक्ट सेवा तो मिलनी बहुत कठिन है, इसीलिए भक्तों की सेवा के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, उसको साधु सेवा करते हैं। तो जिन लोगों का नाम जब खूब अच्छा से नहीं होता है, तो समझना चाहिए कि वो कोई पुण्य करने में कमी किए हैं। लेकिन ऐसे एकाध माला भी जो जप कर लेते हैं, या शाम सुबह भी कम से कम बोलते हैं हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, तो बहुत बड़े पुण्यात्मा। बिना पुण्य पुंज के भगवान का नाम जिह्वा पर आ ही नहीं सकता। भगवान का नाम कैसा है उसकी विशेषता बता रहे हैं, ग्रहणम। ये ग्रहणम जो है भगवान नाम की विशेषता है, क्योंकि जिह्वा वक्तुम आगे शब्द आ गया है। तो ग्रहणम का अर्थ है कि भगवान का नाम ऐसा है कि गृह्यते वशीक्रियते चित्तम अनेन इति ग्रहणम। भगवान का नाम कोई अनजान में भी जपता है तो धीरे धीरे भगवान का नाम उसके चित्त को पकड़ लेता है, इसलिए उसको ग्रहण कहा गया। अनजान में भी हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण धीरे धीरे पकड़ लेंगे चित्त को। बाद में ऐसे फंस जाएंगे कि सोचेंगे अरे हम तो पूरा पूरा इसी में टाइम दे रहे हैं ये क्या हो गया हमको। कभी कभी कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि हम तो स्वामी जी जन्माष्टमी को आए थे और ऐसा कृष्ण हमको फंसाए कि अब हमको घर अच्छा लग ही नहीं रहा है अब तो यही मन करता है कि भक्तों के साथ बिताने अधिक से अधिक। अब घर भार लगने लगा, क्या करें, कैसे इधर घर चलाना भी है, क्या करें, ऐसा है फंसाया कि तो ये इसको लिखा ही गया है कि वैकुंठ नाम ग्रहण, ये ग्रहण है।
बहुत इसमें बड़ी शक्ति है, जैसे महाचुंबक हो, मैग्नेट हो, तो उसके आसपास कोई लोहा का टुकड़ा आवे तो उसको पकड़ लेगा। तो इस तरह से भगवान का नाम पकड़ लेता है। हमने देखा है कि जो लोग इस्कान में जुड़े हैं भगवान कृष्ण से, अब तो इस जीवन में वो शायद ही दूसरे पंथ में जा पाएंगे। कोई ऐसे ही एकाध होगा तो होगा, नहीं तो। लेकिन दूसरे लोग आ जाते हैं, ये सुनते हैं तो रियलाइज करते हैं यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक। क्या कारण है? क्योंकि कृष्ण का नाम जो है ग्रहण है, वो पकड़ लेता है। हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने शिकंजे में कस लेता है और फिर जी नहीं मानता है। सोचता चलो चलो थोड़ा भी टाइम मिला तो मंदिर में जाओ, भक्तों के पास बैठो। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं हरे कृष्ण भक्तों के पास आकर के बैठते, उनको बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक हरे कृष्ण वाला हूं, तो मैं जहां जाता हूं मेरे रूम में लोग भरे रहते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि वे हमारे पास बैठना पसंद करते हैं, और इसीलिए मैं अपने किसी साथी को मना कर देता हूं कि इनको मना मत करना। केवल आज ही प्रथम बार हुआ कि एक भक्त को, दो भक्त को मना किया गया कि नहीं आप अभी बाहर रहिए, थोड़ा पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कहीं भी भक्त लोग चाहते हैं कि हम हरे कृष्ण वालों के साथ बैठ कुछ बात करें। तो हरे कृष्ण के भक्तों को चाहिए कि वे अपने पास इतना काफी समय रखें कि लोगों को एसोसिएशन दें। कोई आदमी अपना काम धंधा छोड़ करके बॉम्बे के ट्रेन में धक्का खा करके अगर आया है तो कम से कम बेचारे के पास बैठना, दो बात बताना, थोड़ा प्रसाद देना, पानी देना, ये कर्तव्य है। उसकी व्यवस्था को समझना चाहिए कि कितना कष्ट सह करके हमसे मिलने के लिए आया, और हम ये कह दें कि नहीं अभी टाइम नहीं, कल आना, तो ये तो गलती हो जाएगी। उसकी व्यवस्था को उस दशा में अपने को रख करके देखना चाहिए। द्रौपदी के बाह जैसा ट्रेन में बाह ऊपर रहता है तो नीचे हो ही नहीं सकता है। हमने चल करके देखा है, उतरना नहीं पड़ता है, धक्का से उतर जाता है। ऐसा है। और ऐसी दशा होती है कि हाथ ऊपर है और पाकिट बिल्कुल फ्री है, जिसको जो करना हो काम। एक दशा ऐसे। और आने वालों में हम समझते हैं कि 80% लोग ऐसे आते हैं मंदिरों में। हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। तो हम लोगों का धर्म है कि आते ही हम उनसे मिले, दो वाक्य पूछे, बैठा है, ये जरूरी है। भगवान के भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। बैठने का मतलब है कि दो बात बताना, उनको कुछ न कुछ बताना भगवान कृष्ण के विषय में, इसको ग्रहणम करते हैं। तो लोग तो अपने आप ही आते हैं, आने पर उनको और कड़ा पकड़ना चाहिए। उनको और पकड़ना चाहिए भक्ति देने के लिए। तो यहाँ पर भगवान के नाम को ग्रहण कहा गया है। ग्राहक वो पकड़ लेता है। हम उच्चारण करेंगे लेकिन जिंदगी भर के लिए वो हमें पकड़ लेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों एक हैं। दोनों एक समान सर्वज्ञ, कृपालु, सर्वशक्तिमान। तो इस तरह से यदि मैंने पुण्य नहीं किया होता, अजामिल कहता है, तो भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर नहीं आता मस्तिष्क। क्वच हम कितवः पापो ब्रह्मघ्नो निरपत्रपः क्वच नारायण तद भगवन नाम मंगलम। कहाँ मैं पापी, पाप की मूर्ति, ब्राह्मणत्व का नाश करने वाला निर्लज्ज, और कहाँ भगवान का मंगल में नारायण नाम। मेरे जीवा पर इस नारायण नाम को आना चाहिए था, मेरे जैसे पापी के जीव पर। लेकिन भगवान का नाम इतना कृपालु है, वास्तव में मेरे गुणों से नाम नहीं आया, नाम अपनी कृपा से मेरे जीव पर आ गया।
यह अजामिल कह रहा है। ये तो मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं भगवान के नाम का उच्चारण करूं, लेकिन भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर आकर के बैठा है। अपने को निरपत्र पर कह रहा है कि जब मैं वेश्या को घर में लाया और रखने लगा तो पता नहीं मेरी लाज कहाँ चली गई थी, कहीं किसी से मैं लज्जा नहीं किया ब्राह्मण होकर के। तो मैं निर्लज्ज था, ब्राह्मणत्व का नाश किया, लेकिन भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर आया। तो अब मैं अपने जीवन में संकल्प करता हूं कि अब ऐसी साधना करूंगा कि कभी भी इस तरह के अज्ञान में नहीं गिरूंगा। भगवान जितना दिन लिखे हैं जीना, उतना दिन अब मैं भगवान का नाम जप करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। सोहम तथा जतिष्यामि जत चित्तेन्द्रियानिल जथा न भूया आत्मानम अंधे तमसि मज्जये। अब मैं उस तरह से जतन करूंगा, तथा जतिष्यामि, यत्न का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। अब मैं बहुत परिश्रम करूंगा, बहुत ऊंची साधना करूंगा जम करके। क्या, कैसे? जत चित्तेन्द्रियानिल, मैं अपने इंद्रियों को वश में करूंगा, अपने चित्त को वश में करूंगा, प्राण को वश में करूंगा, जिससे कि मेरा मन पुनः अज्ञान में न गिर जाए। अंधे तमसी, यह जो अज्ञान है वह अंधकार की तरह है। अब अपने को नहीं गिराऊंगा, गिरने नहीं दूंगा, संकल्प कर रहा। पश्चाताप के बाद संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन, निश्चय। साधक के जीवन में इस तरह का निश्चय उसको बहुत जल्दी उन्नति के पद पर ले जाता है। अपना निश्चय होना चाहिए। अजामिल 88 वर्ष की अवस्था में संकल्प कर रहा है। जतिष्यामी का अर्थ जत्न करूंगा। आगे चलकर पूछा गया है कि जत्न का क्या का मतलब है, तो कहा है कि भगवान के नाम का रात दिन उच्चारण करूंगा, आप जितना दिन जीना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब अपने इंद्रियों को बस में करूंगा, मतलब आंख से अब मैं और दूसरा दृश्य नहीं देखूंगा, कान से सुनूंगा नहीं। अपनी समस्त इंद्रियों को, अपने मन को और प्राण को सबको बस में रखूंगा, अपने को अब गिराऊंगा नहीं। विमुच्य तमिमं बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुहृशांतो मैं विक्रीडितो जथैवाहम जजैवाहम क्रीड़ा मृगैवाधमः। मैं अविद्या काम कर्मजम, अज्ञान से जो कामना उत्पन्न हो गई है और कामना के कारण मैंने कर्म किया है और उन कर्मों का जो बंधन हुआ है उसको मैं अब तोड़ूंगा। और धीरे धीरे आगे आ जाए यहाँ पे। हरे कृष्ण। तो अजामिल उस वृद्ध अवस्था में दृढ़ निश्चय कर रहा है। इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। किसी भी साधक के जीवन में उसका जो व्यक्तिगत निर्णय है वही उससे भजन कराएगा। यदि अपने जीवन में सुदृढ़ निश्चय नहीं है तो दूसरे साधन बहुत सहायता नहीं कर पाते। भागवत इसी संसार में रहेगा, वैष्णव भी रहेंगे, गुरु भी रहेंगे, लेकिन जिसका अपना निर्णय नहीं है भजन करने का, उसको क्या करा पाएंगे। और मान लीजिए कोई मंगलारती में नहीं आता है तो उसके लिए गुरु जी थोड़े मंगलारती करेंगे या उसके लिए वो थोड़े जप करेंगे, उनको खुद ही अपना सोलह करना होता है। शिष्यों को तो स्वयं करना है ना। अगर यह कोई मान ले कि गुरु जी हमारे लिए भजन करेंगे तो ये भी मान लेना चाहिए कि हमारे लिए वो खा लेंगे। ऐसा मान लेना चाहिए। एक व्यक्ति
हमसे मिला, वैष्णव पंथ में था लेकिन हरे कृष्ण में नहीं था। तो मैंने पूछा कि आप कितने जप करते हैं? तो वो उत्तर दिया, मैं गुरु कर लिया हूं। तो मैं तो समझा नहीं क्या कह रहा है। मैं पूछा कितने जप करते हैं? तो वो कहता है कि गुरु कर लिया। तो मैंने कह दिया नहीं, मैं ये नहीं पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ आप कितना जप करते हैं? तो वो कहा मैं वही तो उत्तर दे रहा है। तो मैं तो और चकित हो गया। मैं पूछा इसका मतलब आप नहीं समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जब गुरु कर लिया तो सारी जिम्मेवारी गुरु पर है, अभी भी मुझको जप करना बाकी रह गया। गुरु भी कर लिया और जप भी करना पड़ेगा, तो गुरु किस दिन काम आएगा? बाप रे बाप, ऐसा गुरु भी कर लिया और जप भी करना पड़ेगा, तब गुरु करने की क्या जरूरत थी? तो उसने कहा अंत में कि हमारी सारी जिम्मेवारी हमारे सद गुरुदेव पर है, वो हमको पार करेंगे और मैं निश्चिंत रह रहा हूं। मैंने कहा तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तुम जिसको गुरु किए हो गुरु है ही नहीं। एक तो खतरा की बात ये है, अगर सही भी गुरु होता तो भजन तो तुमको करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। गुरु का मतलब होता है कि अपने शिष्य को भजन में लगाता है, यह नहीं कहता है कि आज से तुम फ्री हो गए, सारा भजन अब मैं कर। ऐसा तो हम लोगों में कहते नहीं, जिस दिन दीक्षा देते हैं कहते हैं चांट एटलीस्ट 16 राउंड्स, है ना, बल्कि पहले से जब वो करना प्रमाणित हो जाता है तब वो दीक्षा देता है। 6 महीने साल भर से या और अधिक से पता लगता है, प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ ये जप कर रहा है, तब दीक्षा मिलती है। अगर नहीं जप कर रहा है तो उसको गुरु थोड़ी जिम्मेवारी लेगा, नहीं, बल्कि जो जप कर रहा है उसकी जिम्मेवारी लेता है। जप नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना। लेकिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि हमने गुरु कर लिया तो बस हम पार हो जाएंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम समझते हैं कि इस काम के अलावा सब जगह यही भावना है, गुरु कर लिया तो अब बस पार हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यह एक नंबर का ज्ञान है, वास्तव में बहुत बड़ा धोखा है। तो अपना निश्चय होना चाहिए, अपनी दृढ़ लगन होनी चाहिए साधना। अगामिन कह रहा है मैं जतिष्यामी, मैं जत्न करूंगा, अब सोऊंगा नहीं, अब टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और विषया के साथ तो अब 1 मिनट नहीं रहूंगा, और ये नारायण फरायण सबको छोड़ करके अब मैं चलूंगा। ये बाल बच्चा सब जहां रहे तहां रहे। फिर पूछने नहीं गया, वास्तव में वहीं से उठा और हरिद्वार चल दिया, व्यवस्था देखने नहीं गया। 88 साल की अवस्था में व्यवस्था क्या देखना है? तो विमुच्य तमिमं बंधम, जो अविद्या के कारण, अपना स्वरूप नहीं जानने के कारण मैंने जो इच्छाएं की, देह को मैं मान करके, और उसके अनुसार मैंने जो कर्म किया, उसका बहुत बड़ा बंधन लगा है। इस बंधन को छोड़ करके अब मैं सभी जीवों से प्रेम करूंगा, सर्वभूत सुहृद, सभी जीवों से समान व्यवहार करूंगा, मित्रता करूंगा, दया करूंगा, और अपने मन को वश में करूंगा। और मैं अपने को भगवान की जो प्रत्यक्ष माया है, जिसका नाम जोशित है, स्त्री है, उससे तो अपने को पूरा पूरा छोड़ा दूंगा। मोचे ग्रस्तम आत्मानम, जोशिन मैयात्म माया। आत्म माया का अर्थ है भगवान की माया। ये जो स्त्रियां हैं, ये भगवान के द्वारा साक्षात उपस्थित की हुई माया, वो कह रहा है। यदि भगवान की माया को देखना हो प्रॉपर, तो स्त्री के रूप में माया प्रकट। तो मैं इससे अपने को, जिसके ग्रस्तम जिसमें मैं ग्रस्त हूं, जिसने मुझे पकड़ रखा है, मोचय आत्मान, मैं अपने को मुक्त करूंगा। जिस माया ने, जिस स्त्री ने मुझे ऐसा नचा दिया जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसा नचा दिया। विक्रीडितो जजैवाहम क्रीड़ा मृग इवाधम। क्रीड़ा मृग बानर को कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कुत्ता को भी लिखे।
क्रीड़ा मृग। आप जानते हैं बानर को ले लेकर के लोग घुमा करते हैं और जीविका कमाते हैं और संकेत करते हैं, बताओ सासू और पतोह कैसे झगड़ा करती है तो बानर बताने लगता है, हाथ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और ये पूछता है कि बताओ पत्नी कैसे अपने पति से रुसती है, तो ऐसे रुस जाता है। हमने देखा है आंख से। तो जैसे मदारी नचाता है वैसे नाचता है, किस लिए? पैसा के लिए। तो इस स्त्री ने मुझे बानर की तरह नचा दिया। जो भी आज्ञा करती थी, मुझे ये चाहिए, ठीक है अभी ला रहा, आज ये काम करना है, ठीक है लाता। नारी दिवस नर सकल गोसाई नाचे नट मरकट की नाई। कलयुग में तो लगभग 98-99% पुरुष नारी के बस में रहते हैं। वो जैसे नचाती है वैसे ही नाचते हैं। यह सत्य बात है, भले किसी को दुख लगे। अगर हरे कृष्ण मंदिर में आना है और पत्नी कह दे नहीं जाना है तो नहीं आएगा आदमी। देखा गया है और हमने तो ये देखा है कि ज्यादातर स्त्रियां ही मंदिर में लाती हैं पति को। पति लोग तो फिलॉसफर होते हैं, वो दूसरे तरफ उनकी मति रहती है, लेकिन स्त्री आने लगती है तो क्या करे, उनको आना पड़ता है। अच्छा है कि स्त्रियां भगवान के मंदिर में आए तो उनके पति उनके पीछे पीछे बानर की तरह आ जाए ये जरूरी है। तो पत्नी के अधीन रहना विशारद मदारी जहां ले जाता है वहीं पर बानर जाता है। तो खुद ही करे कि मैं अधम हूं, मैं बानर बन गया था अपने स्त्री के हाथ में, वेश्या के हाथ में बानर बन गया, अब इससे मुक्त करूंगा। और ये तो परिवार का संबंध तोड़ूंगा और देह का भी जो संबंध है वो भी तोड़ूंगा। ममाहमिति देहादौ हित्वा अमित्यार्थ धीर्मतिम धास्ते मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि। देहादौ देह आदि में जो मेरी ममाहम इति हो गया है, देह में अहम और देह से उत्पन्न नारायण और वेश्य आदि में जो मम बुद्धि हो गई है मेरी, मम अहम मति है ना, देह में मैं बुद्धि हो रही, मैं देह हूं और देह से उत्पन्न में मेरी बुद्धि हो रही, तो इसको हित्वा मैं इसको छोड़ूंगा। ये प्रश्न होता है कैसे छोड़ पाओगे? तो कहता है अमिथ्यार्थ भी, क्योंकि सत्य वस्तु में मेरी बुद्धि अब प्रवेश कर रही है। मैं समझने लगा कि जीवन में क्या सत्य है, तो इस बुद्धि से मैं देह में मैं बुद्धि निकाल दूंगा और परिवार में मम बुद्धि निकाल दूंगा और अपनी मति को भगवती धास से मैं भगवान कृष्ण में रखूंगा। अब अपनी बुद्धि से केवल कृष्ण का चिंतन करूंगा। तो प्रश्न होता है कि तुम्हारा मन तो अशुद्ध है तो भगवान में कैसे रख पाओगे? तो कहता है तब कीर्तनाद भी शुद्धम, मैं भगवान का कीर्तन करूंगा, कथा सुनूंगा, पूजा करूंगा, इससे मेरी मति शुद्ध हो जाएगी और भगवान में लगा दूंगा। शुद्धम तब कीर्तनाद भी, मति को शुद्ध करने वाले जितने भी उपाय हैं उसमें कीर्तन आदि, कीर्तन आदि है, मूल है, प्रारंभ है। सबसे प्रधान कर्म है कीर्तन, भगवान के नाम का, गुण का, लीला का उच्चारण। तो ऐसा मैं करूंगा, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी और मैं भगवान कृष्ण का रात दिन चिंतन करूंगा। इस तरह से करूंगा। मन अशुद्ध है तो क्या, कीर्तन से शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तो भगवान की भक्ति करने का जो अजामिल के मन में संकल्प हुआ, उसमें सबसे बड़ा संकल्प यही है कि रात दिन भगवान का जप करूंगा। और आदि का अर्थ और भी, प्रणाम करूंगा, कथा सुनूंगा, भागवत पढ़ूंगा, दर्शन करूंगा भगवान का किसी मंदिर में रह करके। इस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हुआ उसमें और दृढ़ निश्चय हुआ। इति जात सुनिर्वेदा क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधना। इस प्रकार से उस सर्व अनुबंधन से, स्त्री पुत्र आदि की ममता से मुक्त हो गया, देह के आराम आदि की भावना से मुक्त हो गया। उसमें सुनिर्वेद उत्पन्न हुआ।
निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। जब संसार में दुख देख करके वैराग्य होता है तो उसको निर्वेद कहते हैं। और सुनिर्वेद का अर्थ होता है कि भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण जब आदमी घर द्वार छोड़ता है तो उसको सुनिर्वेद कहते हैं। अच्छा निर्वेद, अच्छा वैराग्य। तो वैराग्य ऐसे नहीं कि स्त्री ने कुछ बोल दिया है तो चलो अब घर से 2-4 दिन के लिए निकल जाओ, वो तो केवल निर्वेद है, 2-4 मरकट वैराग्य। लेकिन भगवान के कारण जो वैराग्य होता है, भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य से वो घर द्वार छोड़ता है तो उसको सुनिर्वेद कहते हैं। तो अजामिल में सुनिर्वेद उत्पन्न हुआ। कैसे? क्षण संगेन साधिसु, साधुओं के साथ क्षण भर का संग हुआ, इसी से भगवान में स्प्रिया उत्पन्न हो गई और घर द्वार की आसक्ति चली गई। यह है भक्तों के संग की महिमा। पार्षदों का संग हुआ क्षण भर, और घर द्वार छोड़ करके अपना बच्चा, अपनी स्त्री छोड़ करके गंगा द्वार चला है। गंगा जी जहाँ हिमालय से निकलती हैं उसको गंगा द्वार कहते हैं। मतलब हिमालय पर्वत से जब मैदान में आती हैं तो उसको गंगा द्वार कहते हैं, हरिद्वार। वहां आकर के एक मंदिर में रहने लगा, जो ज्वाइन किया मंदिर में अजामिल। सतस्मिन देव सदने, देव सदन का अर्थ है भगवान विष्णु के मंदिर में वो रहने लगा। उसमें आकर के योगम आस्थित, आसीन, आसीन का अर्थ है टिक गया। मंदिर में आया तो मंदिर में ही रहने लगा और योग में स्थित हो गया। योग का अर्थ है श्रवण, कीर्तन, प्रणाम, भगवान की सेवा सब करने लगा। रोज दर्शन करता था, घंटों घंटा भगवान की खड़ा होकर के मंदिर मार्जन करना, श्रृंगार करना और सब, इसको योग कहते हैं। वास्तव में भगवान के श्री विग्रह की सेवा से जितना मनुष्य जुड़ता है भगवान के निकट, उतना और किसी साधन से नहीं जुड़ता है। इसलिए भगवान के श्री विग्रह की सेवा बहुत आवश्यक चीज। भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। भगवान बिना भक्त के खिलाए खाते नहीं हैं, जगते नहीं हैं। जब भक्त जगाएगा तो जगेंगे, खिलाएगा तो खाएंगे, कुछ पहनाएगा तो पहनेंगे। कभी देर हो जाती है तो वो घर का ड्यूटी जोहते रहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कब आएगा, कब खिलाएगा। तो इस तरह से भगवान के साथ संबंध बन जाता है। तो इसी संबंध में वो जुड़ गया, इसको योग कहते हैं। जप करना, सेवा करना भगवान की, भागवत पढ़ना, सुनना, योग में स्थित होना चाहिए। तो हो गया तो उसकी सारी इंद्रियां जो है विषयों से अपने आप हट गई और इसके बाद अपने उसने मन को आत्मा में लगा दिया और अपने को इंद्रिय आदि से हटा करके वियुज्य चित्त की एकाग्रता से भगवान के स्वरूप में लगा दिया। और रात दिन भगवान के अलावा उसको कोई दूसरा चिंतन नहीं हो रहा था, केवल श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा था। भगवान ज्ञान घन है, आनंद घन है, तो भगवान का चिंतन करने से उसको बड़ा आनंद आ रहा था, नाम जप करने से। और जब पूरा उसका चित्त भगवान में आविष्ट हो गया, संसार का सपने में भी स्मरण नहीं रहता था, उस दशा में उसने एक दिन देखा कि वही चारों पार्षद, चारों देवता उसके सामने आए हैं, जिनको पहले वो देखा था आज से 15 वर्ष पहले यमराज के दूतों को भगाए थे। उपलभ्य उपलब्धन प्राग का अर्थ पहले जिनको देखा था तो उनको पहचान गया कि यही चारों आकर के हमको जिलाए थे। तो बबंदे शीर्षा द्विज, साष्टांग प्रणाम किया। आंखों में आंसू भरा था, जामिन के शरीर में रोमांच था भगवान का स्मरण करके, ध्यान करके। और पार्षदों ने कहा कि आप चलिए भगवान के धाम में। वो चारों आए थे लेने के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कृष्ण भक्त को लेने के लिए भगवान कृष्ण के पार्षद आएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए हम कैसे जाएंगे अकेले, कहाँ से जाना होगा वो स्वयं ही विमान लेकर के आएंगे। यही प्रक्रिया है वास्तव में। तो उससे कहे कि ये शरीर छोड़ दो, तो गया, गंगा जी में स्नान किया। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनो
सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिना। पार्षदों ने ये नहीं कहा कि शरीर छोड़ दो, अजामिल शरीर नहीं छोड़ा। यहां लिखा गया कि जैन ही गंगा जी में नहीं शरीर छोड़ा, गंगा जी में स्नान करके और उस शरीर को छोड़ दिया भगवान का स्मरण करते हुए। पार्षदों को देख रहा था और भगवान में चित्त लगाया, वो शरीर छोड़ दिया और तुरंत भगवत पार्षद का शरीर मिल गया। सद्य स्वरूपम जगृहे, तुरंत स्वरूप मिल गया। किसका? भगवत पार्श्ववर्तिना, जो भगवान के पास रहते हैं, निकट रहते हैं पार्षद, उनका स्वरूप मिल गया। मतलब तो 4 की अपेक्षा 5 हो गए। जैसे वे थे वैसे अजामिल हो गए, भगवत पार्षद बन गया। भगवान के धाम में जाने के पहले ही ये स्वरूप मिल जाता है। इसी शरीर से वैकुंठ जाता है व्यक्ति, वो चिन्मय भगवान के देह के समान होता है। और इसके बाद चढ़ा उन पार्षदों के साथ विमान पर। साकम विहाय स विप्रो महापुरुष किंकरहि, महापुरुष मतलब भगवान विष्णु के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़ा और हैमम विमान आरुह्य जजौ जत्र श्रियः पति, सोने के विमान पर चढ़ करके चला गया। कहाँ? जत्र श्रियः पति, जहाँ श्री जी के पति रहते, जहाँ भगवान रहते हैं वहां चला। कितनी जल्दी सिद्धि मिली, कितनी जल्दी मुक्ति मिली, भगवान के नाम की महिमा देखी। इसीलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए हमेशा। जजौ चला गया जत्र श्रियः पति, जहाँ श्री के पति रहते हैं। वैसे भगवान तो जगत में सब जगह है, लेकिन उनका जो अपना घर है वो कितना आनंदमय और सुखमय होगा। वहां वो डायरेक्ट विराजते हैं, वहां उनके पार्षद रहते हैं। अजामिल उनके पास चला गया। ये नहीं लिखा है कि जाकर श्रीपति में समा गया, जहाँ श्रीपति रहते हैं वहां चला गया उनकी सेवा करने के लिए। इसको कहते हैं मुक्ति या सद्गति, पार्षदत्व। इस तरह से कितनी जल्दी सिद्धि मिली, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात। लेकिन आश्चर्य इसलिए नहीं है कि भगवान नाम की ऐसी ही शक्ति है। साकम विहायसा विप्र, विहायसा का अर्थ आकाश मार्ग से सोने के विमान पर चढ़। वैकुंठ के जो विमान होते हैं उनमें पेट्रोल नहीं भरना पड़ता है और कंप्यूटर से नहीं चलाना पड़ता है, वो मन से चलते हैं। संकल्प हो गया कि इतना स्पीड से चलना है तो इतना स्पीड से चलना। इधर कोई भी मशीन अब तक मन से चलने वाली नहीं बनी है ना, वाणी से चलने वाली बन गई है। वॉइस एक्टिवेटर है लेकिन मेंटल एक्टिवेटर नहीं है। वो सब विमान मन से चलते हैं। वो तो चिन्मय विमान था और सोने का बना हुआ। सोना भी स्पिरिचुअल सोना, ऐसा नहीं कि संसार का सोना लगा है उस विमान में। हाइमम विमानम आरूह्य, हेम के विमान पर चढ़ कर गए। पूरा पूरा सब कुछ सोना का बना है, चिन्मय सोना। और उस विमान पर चढ़ करके अजामिल चला गया। सुखदेव गोस्वामी अब इस कथा का उपसंहार करते हुए कहते हैं, एवं सविपुलायित सर्वधर्मा दास्याः पतिः पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। इस प्रकार से विचार करो श्रोताओं। हे महाराज परीक्षित, आप विचार कीजिए। जो विप्लवित सर्वधर्म, जो सारा धर्म डुबा दिया था, एक भी ब्राह्मण का काम वो नहीं करता। अजामिल सारे धर्मों को बोर चुका था, नष्ट कर चुका था। दासी का पति था, वेश्या का पति था, पति तो गिर गया था, गर्ह्य कर्मणा, चोरी आदि करने से, नीच कर्म से गिर गया था। निपात के मानो निरय, और नरक में गिराना उसको चालू किया गया था। बांध करके रस्सी उसके गर्दन में उसको नरक में ढकेला जा रहा था, क्योंकि वो हतव्रत था, कोई व्रत नहीं किया था। लेकिन उस समय भी भगवान नाम गृह्णन्, भगवान का नाम बोलने के कारण सद्य विमुक्त, तत्काल मुक्त हो गया। गिराया जा रहा था नरक में। जिसको
जमराज के दूत पकड़ करके ले जा रहे हों और उस समय भी भगवान का नाम मुंह से निकल गया तो मुक्त हो गया। इसी से विचार कीजिए भगवान नाम की कितनी बड़ी महिमा। बारंबार इस कथा पर विचार करना चाहिए। तो नातः परम कर्म निबंध कीर्तनम मोक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तना। अतः भगवान के गुण कीर्तन के अलावा, भगवान के नाम कीर्तन के अतिरिक्त कर्म बंधन को मूल से खत्म करने वाला और कोई उपाय नहीं है। दूसरे उपायों से मन पुनः संसार में फंस जाता है, रजोगुण आ जाता है, भोगों की इच्छा आ जाती है, लेकिन भगवान का नाम जपने पर ऐसी अवस्था नहीं आती। ये कथा सुन करके वास्तव में श्रोताओं के मन में इच्छा होगी या वक्ता के मन में इच्छा हो सकती है कि वो हो अजामिल सोने के विमान पर चढ़कर भगवान के पास गया, क्या हम नहीं जाएंगे? सुखदेव गोस्वामी इसका समाधान करते हुए कहते हैं, अजामिल तो उतना भजन करके भगवान के धाम में गया और दूसरे लोग केवल इस कथा को सुन करके और कह करके चले जाएंगे। इस कथा इसको बता रहे हैं, ये तम परमं गुह्यम इतिहासम अघापहम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो जस्ट भक्त्यानुकीर्तये। कोई भी मर्त्य, कोई भी मनुष्य जो इस गुह्य सच्चे इतिहास को, जो सब पाप का नाश कर देता है, इसको श्रद्धा के साथ सुनता है या भक्ति के साथ इसका वर्णन करता है, तो न वही स नरकम जाति, वो नरक तो कभी जा ही नहीं सकता है। नेक्षितो जम किं करहि, और अजामिल को तो कम से कम जमराज के दूत बांध दिए थे। इस कथा को सुनने वालों के पास तो दूत आ ही नहीं पा सकते, वो आएंगे ही नहीं। पहले ही रिकॉर्ड हो गया होगा कि ये लोग अजामिल प्रसंग सुने, अब तो उनके आने का कोई सवाल नहीं। नेक्षितो जम किं करहि, जम की दूतों के द्वारा उसका दर्शन नहीं होगा, मतलब उस पर दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। तो रहेगा कहाँ? तो कहते हैं जगत्य मंगलो मर्त्यो विष्णु लोके महीयते। इस कथा को सुनने वाला और बोलने वाला दोनों, यद्यपि मनुष्य का जन्म बड़ा अमंगलमय है, शरीर बड़ा निकृष्ट है, लेकिन इस इतिहास को कोई सुनता है, कहता है तो विष्णु लोके महीयते, वो विष्णु लोक में जाता है और महीयते, उसकी पूजा होती है, उसका आदर होता है वहाँ। तो विष्णु लोक में जितने पार्षद हैं भगवान के, वे वैकुंठ में जाने वालों का बहुत आदर करते हैं, स्नेह करते हैं। कोई भी वैकुंठ में जीव जाता है भगवान का भजन करके, तो उसको अपने प्राण से बढ़ करके मानते हैं वहां के पार्षद, परस्पर बहुत प्रेम है। हम पढ़ते हैं भागवत में कि जय विजय जब वैकुंठ से निकलने लगे तो वैकुंठ में उस दिन सब लोग रोने लगे, सभी पार्षद कि हाय हाय बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हाहाकारो महानासिक लिखा गया। केवल यही 2 घटना हुई थी, 2 पार्षद गिरे थे वैकुंठ, तो उस दिन वैकुंठ में हाहाकार मच गया, जब कभी कोई दुख नहीं है। 2 पार्षदों के गिरने से दुख हुआ एक दिन। तो कोई भी भक्त जब जाता है तो उस दिन उस परिवार में वैकुंठ में इतनी खुशी मनाई जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं। आनंद, तो बहुत आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। स्वर्ग में अगर कोई जाता है तो देवता लोग हेट करते हैं कि लो ये आ गया, वहां द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, लेकिन वैकुंठ में बहुत स्नेह होता है। इसलिए महीयते शब्द लिखा गया तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, सभी पार्षद बहुत आदर करते हैं। अब इसके लिए प्रमाण क्या होगा? प्रमाण यही कह रहे हैं कि म्रियमाणो हरे नाम दृढ़ पुत्रोपचारितम। अजामिल भगवान का नाम नहीं लिया, पुत्र का नाम लिया, और वो भी मरते समय। मरते समय कोई क्या बोलेगा भगवान का नाम, बताइए? मरते समय बोला, भाई साफ साफ आवाज नहीं आ रही थी, तो ऐसा अजामिल पुत्र का नाम लिया, वो भी मरते समय, फिर भी भगवान के धाम में चला गया। और वो भी अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम में चला गया, पुत्र के लिए नाम लिया, मरते समय नाम लिया, तो किमुत श्रद्धया गृणम। फिर जो प्रतिदिन 16 माला जप रहे हैं वो क्यों नहीं जाएंगे? उनके विषय में अब क्या कहना है? किम उत श्रद्धया गृणम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तो 16 माला बहुत ज्यादा कह दिया है। सिद्धांत जहाँ कहना हो बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे हम लोग प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि थोड़े से नाम से भी भगवान के धाम में जा सकते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जाना ही मुख्य चीज नहीं है ना, असली चीज है भगवान में प्रेम होना। इसलिए अधिक से अधिक जप करना चाहिए। अब देखिए तीनों जगह चारों जगह अपी लगाना पड़ेगा। अजामिल अपी, अजामिल जैसा अव्वल नंबर का पापी भी, देखिए भाषा, अजामिल अपी म्रियमाण अपी, मर रहा था उस समय कुछ नारायण नारायण कह दिया, ये कोई जप है बताइए? और वो भी पुत्र